नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में। अब तक की हमारी यात्रा में हमने नेति, धोती, बस्ती, नौली और कपालभाति को विस्तार से समझा। आज हम शतकर्म की अंतिम और अत्यंत प्रभावशाली क्रिया त्राटक के बारे में जानेंगे। यदि आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है, यदि पढ़ते समय एकाग्रता नहीं बनती, यदि आप मानसिक शांति और आत्मजागरूकता विकसित करना चाहते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत में एक गुरुकुल था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को एक पेड़ के सामने खड़ा किया। पेड़ की एक शाखा पर लकड़ी से बनी चिड़िया रची गई। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पहले शिष्य ने कहा, मुझे पेड़, पत्ते, आकाश और चिड़िया सब दिखाई दे रहे हैं। दूसरे ने कहा, मुझे पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही एकाग्रता है। त्राटक हमें इसी प्रकार मन को एक बिंदु पर स्थिर करना सिखाता है। त्राटक क्या है? त्राटक का अर्थ है किसी एक बिंदु, वस्तु या दीपक की लौ पर बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि रखना। कुछ समय बाद आंखें बंद करके उसी छवि को मन में देखने का प्रयास किया जाता है। यह केवल आंखों का अभ्यास नहीं है, यह आँख, मस्तिष्क और मन के बीच समन्वय विकसित करने का अभ्यास है। एक सरल उदाहरण। कल्पना कीजिए कि सूर्य की किरणें पूरे मैदान में फैली हुई है। उनसे गर्मी तो महसूस होती है, लेकिन आग नहीं लगती। अब वही किरणें यदि एक आवर्धक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए, तो कागज जल सकता है। इसी प्रकार हमारा मन भी सामान्यतः अनेक विचारों में बिखरा रहता है। जब वही मन एक बिंदु पर केंद्रित होता है, तो उसकी कार्यक्षमता और एकाग्रता बढ़ सकती है। यही त्राटक का मूल सिद्धांत है। त्राटक कैसे किया जाता है? शुरुआत में एक शांत और हवादार कमरे का चयन करें। एक दीपक या मोमबत्ती को अपनी आंखों की सीध में लगभग 1 मीटर की दूरी पर रखें। आरामदायक आसन में बैठें। रीढ़ सीधी रखें। कुछ सामान्य श्वास लें। अब दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए देखें। जब आंखों में पानी आने लगे या थकान महसूस हो, तो आंखें बंद कर लें। अब उसी लौ की मानसिक छवि को भौहों के बीच के क्षेत्र में देखने का प्रयास करें। जब छवि धीरे धीरे समाप्त हो जाए, तब आंखें खोलें। शुरुआत कुछ सेकंड से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। योग ग्रंथ क्या कहते हैं? घेरन संहिता में त्राटक को महत्वपूर्ण शुद्धि क्रियाओं में स्थान दिया गया है। योग परंपरा में इसे दृष्टि की स्थिरता, मन की एकाग्रता और ध्यान की तैयारी का अभ्यास माना गया है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के अनुसार ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास कई लोगों में ध्यान नियंत्रण, मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। हालांकि त्राटक पर विशेष रूप से उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन सीमित है, इसलिए इसके पारंपरिक दावों को सावधानी से समझना चाहिए। यदि किसी को आंखों का गंभीर रोग हो, तो नेत्र विशेषज्ञ और प्रशिक्षित योग शिक्षक से सलाह लेकर ही अभ्यास करें। त्राटक के लाभ। योग परंपरा के अनुसार नियमित और सही अभ्यास से एकाग्रता विकसित करने में सहायता मिल सकती है। ध्यान की तैयारी होती है। मानसिक स्थिरता बढ़ सकती है। आत्मजागरूकता विकसित होती है। धैर्य और संयम का अभ्यास होता है। ये लाभ व्यक्ति, अभ्यास की विधि और नियमितता के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?
ग्लूकोमा या गंभीर नेत्र रोग वाले व्यक्ति, हाल ही में आंखों की सर्जरी करवाने वाले, तीव्र माइग्रेन के दौरान आंखों में संक्रमण होने पर। ऐसी स्थितियों में पहले डॉक्टर से सलाह ले। रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं, हमारा मस्तिष्क हर दिन हजारों विचार उत्पन्न करता है। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास का उद्देश्य विचारों को बलपूर्वक रोकना नहीं, बल्कि उन्हें अधिक सजगता के साथ देखना और मन को धीरे धीरे स्थिर करना है। षटकर्म का समग्र संदेश। अब हमारी 6 अध्यायों की यात्रा पूरी हुई। हमने जाना, नेति हमें श्वास मार्ग की देखभाल सिखाती है। दोती आंतरिक शुद्धि और पाचन के महत्व की ओर ध्यान दिलाती है। बस्ती आंतों के स्वास्थ्य और संतुलित जीवनशैली का संदेश देती है। नौली अनुशासन और शरीर पर नियंत्रण विकसित करने का अभ्यास है। कपालभाति श्वास के प्रति जागरूकता और यौगिक शुद्धि का मार्ग दिखाती है। त्राटक मन को एकाग्र कर ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इन सभी का अंतिम उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना के बीच संतुलन स्थापित करना है। अंतिम प्रेरक संदेश। प्रिय श्रोताओं, योग कोई प्रतियोगिता नहीं है। योग स्वयं को जानने की यात्रा है। षटकर्म हमें सिखाते हैं कि जैसे हम अपने घर, अपने वस्त्र और अपने आसपास की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर, अपनी श्वास और अपने मन की भी नियमित देखभाल करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, योग में प्रगति का रहस्य कठिन अभ्यास नहीं, बल्कि सही अभ्यास, नियमित अभ्यास और सुरक्षित अभ्यास है। किसी भी उन्नत षटकर्म का अभ्यास सदैव प्रशिक्षित योग गुरु के मार्गदर्शन में करें, और यदि कोई चिकित्सकीय समस्या हो तो अपने डॉक्टर से भी सलाह ले। समापन। मैं अरविंद कुमार सेन, BBS बीम्स वाराणसी की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस संपूर्ण ऑडियो बुक को समय देकर सुना। यदि इस ज्ञान ने आपके जीवन में स्वास्थ्य, जागरूकता और योग के प्रति नई प्रेरणा जगाई है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाइए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, योग में जीवन अपनाएं। ओम शांति शांति शांति।